हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड मेंस करंट अफेयर सीरीज, जिसमें पॉलिटी से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में भी रहा है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रूल्स टू अलाउ एंड डिसअलाउड क्वेश्चंस इन द पार्लियामेंट। तो क्या कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम टू। सो अभी रिसेंटली हुआ क्या, बहुत से सब एमपीज ने क्वेश्चंस पूछे हैं पिछले कुछ 6-7 महीनों में। बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चंस को डिसअलाउ कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या कुछ मामला है, इसको समझते हैं। अभी क्या हुआ, रिसेंटली कांग्रेस के एमपी हैं केसी वेणुगोपाल, राज्यसभा में इन्होंने सवाल पूछा था। ठीक है, और उस क्वेश्चन का 2 दिसंबर तक आंसर किया जाना था, बट फाइनली इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया। अब इनका क्वेश्चन क्या था? इनका क्वेश्चन था whether NRIs were harassed at airports and sent back, and some even asked by authorities to stop हेल्पिंग द फार्मर एगिएशंस। मतलब कुछ एनआरआई जो थे उनके साथ उनको हरास किया गया बहुत ज्यादा, उनको वापस भेज दिया गया और कहीं ना कहीं वो मदद कर रहे थे आपके फार्मर एगिएशंस में, तो उनको उससे कुछ को भी करने से रोका गया है। तो ये कुछ सवाल था जिसको फाइनली राज्यसभा से रिमूव कर दिया गया है, इसका आंसर ही नहीं दिया गया। दूसरा ऐसा ही सवाल पूछा गया है, एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल किया था और इनका सवाल था whether Chinese have crossed the LAC in Ladakh or not। ठीक है, ये इनका क्वेश्चन था और इसको भी फाइनली जो है डिसअलाउ कर दिया गया है। इस आधार पर ये कहते हुए कि ये जो मामला है ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, ऐसे सवाल को नहीं पूछा जा सकता, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। पॉइंट क्लियर? सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन रेज्ड, कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल्स, थिंक टैंक्स हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं क्वेश्चंस को डिसअलाउ कर रहे हैं, क्या वो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के प्रेशर में ये डिसीजंस ले रहे हैं? बिकॉज ये जो डिसीजंस हैं ये फेवर करते हैं आपके रूलिंग पार्टी को, तो ये कहीं ना कहीं मामला बहुत ज्यादा खबरों में रहा है। ठीक है, और क्या कुछ रीजंस रहे हैं इनको समझेंगे। क्या इस प्रकार की जो घटनाएं हैं पार्लियामेंट में ये लोकतंत्र की नींव के लिए खतरा नहीं है? सो क्या है रीजंस और किन बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिजेक्ट किए जाते हैं, इन सभी प्रोसेसेस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है आपका राइट टू आस्क क्वेश्चंस। तो we in Indian democracy we adopted parliamentary form of government, and in parliamentary form of government ministers are accountable or answerable towards MPs। मतलब MPs जो हैं वो सवाल पूछेंगे और उनका आंसर जो है मिनिस्टर्स को करना ही पड़ेगा, और ये इसलिए है क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो ये है पहली चीज जो मेंशन की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा है कि भाई कौन जो है इवैल्यूएट करे। सो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लेजिस्लेचर या हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं पार्लियामेंट के, वो डिसअलाउ किया जाएगा क्वेश्चंस को या अलाउ किया जाएगा, इसका निर्णय वही लेंगे। ठीक है, तो लोकसभा में कौन डिसीजन लेगा? वही स्पीकर डिसीजन लेगा। अगर हम राज्यसभा के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं देन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ये डिसीजन लेते हैं। नाउ एडमिसिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस, किन बेसिस पे, क्या प्रोविजंस हैं, क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसकी वजह से एडमिसिबिलिटी को एग्जामिन किया जा सके? सो राज्यसभा के बेसिकली रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल 4750 में जिक्र किया गया है। ठीक है, एडमिसिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन का इसको डिफाइन किया गया है। इसके अलावा कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट में भी जिक्र मिलता है। सेम प्रोसीजर है आपके लोकसभा में भी। लोकसभा में रूल्स ऑफ प्रोसीजर के आर्टिकल रूल 41-44 में इसको डिस्कस किया गया है। अदर देन दिस कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा में भी इसका जिक्र किया जाता है। ठीक है, मतलब कैसे क्वेश्चंस को एडमिसिबल किया जाना है या नहीं किया जाना है। ठीक है, अब कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको नकारा जाता है हाउस में, या किन क्वेश्चंस को अवॉइड किया जाता है? तो पहले है भाई रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो हैं, बहुत बार सवाल ऐसे हैं रिपीटेटिव फॉर्म में होते हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, फिर से एमपी उन सवालों को रखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को जो है फिर आगे नहीं भेजा जाता। देखिए, भारत में लेजिस्लेचर जो है एक बहुत बड़ी संस्था है जो कानून बनाने का काम करती है। अगर हर क्वेश्चन, कोई भी सवाल अगर एमपी पूछ लेगा और चाहेगा कि भाई उस पर आंसर किया जाए, तो क्वेश्चंस का एक स्टैंडर्ड रहना चाहिए, वो कहीं ना कहीं वैलिड होने चाहिए, तो इसीलिए सभी क्वेश्चंस को इवैल्यूएट भी किया जाता है। तो रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो हैं उनको अवॉइड किया जाता है। आंसर्ड प्रीवियसली, नाउ मेनी टाइम इट हैपेंड दैट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिनका आंसर पहले मिनिस्टर्स द्वारा किया जा चुका है, बट कोई एमपी जो है वो सवाल को फिर पूछता है क्योंकि वो जो मामला था, वो जो इशू था बहुत इंपॉर्टेंट था, और अगर उस क्वेश्चन को फिर से रेज कर रहा है तो वो क्रेडिट उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है, ऐसे क्वेश्चंस को भी जनरली अवॉइड कर दिया जाता है
ठीक है, इनको भी डिसअलाउ कर दिया जाता है। इसके अलावा मैटर्स दैट आर पेंडिंग फ्रॉम जजमेंट बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अब कोई मामला है जो पेंडिंग पड़ा है भाई कोर्ट में, ठीक है, और उससे रिलेटेड अगर कोई एमपी सवाल पूछ लेता है और चाहता है कि मिनिस्टर आंसर करे, तो ऐसे क्वेश्चन को भी डिसअलाउ कर दिया जाता है, बिकॉज जुडिशरी ने अभी कोई डिसीजन नहीं दिया। जैसे हम बात कर सकते हैं भाई अयोध्या वर्डिक्ट के केस में, जब तक अयोध्या वर्डिक्ट का केस था उससे रिलेटेड पार्लियामेंट में कोई सवाल अगर पूछता था उसे डिसअलाउ कर दिया जाता था, ठीक है। सवाल इन द सेंस क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, लेकिन वर्डिक्ट से रिलेटेड नहीं कि भाई इस पर ये सवाल तो पूछे गए कि भाई इस पे क्या हो रहा है, कब कानून लाएंगे, ये दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस, बट फाइनली कि भाई आप इस पे कब डिसीजन, क्या आपने प्रोग्रेस की है, ऐसे सवालों जो है डायरेक्ट डिसअलाउ कर दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका अंडर कंसिडरेशन बिफोर अ पार्लियामेंट्री कमेटी। नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो अभी पार्लियामेंट्री कमेटी में कंसिडरेशन में है, और वो सवाल कोई एमपी फर्दर पूछ लेता है मिनिस्टर से इन द हाउस, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी डिसअलाउ कर दिया जाता है, ठीक है। चले नाउ किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। सो प्राइमरली तीन तरीके के क्वेश्चंस हैं। स्टर्ड क्वेश्चन या जिन्हें ओरल क्वेश्चंस भी कह दिया जाता है। When MP seeks या MP desires to ask a oral answer from the minister, तो ऐसे सवालों को स्टर्ड क्वेश्चंस कहते हैं। जब रिटर्न में जवाब चाहता है कोई एमपी किसी मिनिस्टर से, तो उन्हें अनस्टर्ड क्वेश्चंस कह दिया जाता है। तीसरा है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ऐसे सवाल जो है ये ओरली भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि मैटर शुड बी ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस, ठीक है। अर्जेंट कोई मैटर है, इंपॉर्टेंस का मैटर है, ऐसे मामलों को उठाया जाता है हाउस में, और इनका ओरली या रिटर्न किसी भी फॉर्म में एमपी जवाब मांग सकता है मिनिस्टर से, लेकिन 10 दिन का एक प्रायर नोटिस जरूर देना पड़ता है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के जो हैं सवाल जनरली हाउस में पूछे जाते हैं। नाउ एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है और क्यों ये प्रोविजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहला भाई अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डिफाइंस दैट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द एमपीज टू आस्क क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स इन द हाउस, एंड एमपी जो मिनिस्टर जो है उनको आंसर करना होगा। तो ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भाई जो क्वेश्चन आर जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी रिप्रेजेंट करता है। हालांकि भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, बट हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही हाउस में बैठते हैं जिन्हें हमने चुनकर भेजा है, और वही हमारे मुद्दों को सामने जो है डिस्कस करने के लिए रखते हैं, ताकि उन पर कोई निर्णय, उन पर कोई कानून बनाया जा सके। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रेजेंट ये करता है क्वेश्चन आर, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई क्वेश्चंस की वैलिडेशन जो है उसको देखकर ही हमेशा क्वेश्चंस को अलाउ या डिसअलाउ करना चाहिए, जो कि कई बार ऐसा लगता है कि रूलिंग पार्टी के प्रभाव में नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है आपका ऑफिशियल्स आल्सो शुड गिव अ गुड रीजन ऑन व्हाई अ क्वेश्चन शुड बी डिसअलाउड। अब जब कोई क्वेश्चन डिसअलाउ किया गया है तो आपके पास वैलिड रीजन होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम फिर एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भारत में अब हम ये है कि भाई रूलिंग पार्टी के पास ज्यादा पावर है, सभी सीट्स उनकी है हाउस में, बट इट डजंट मीन कि वो उनकी हर बात को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी डिसअलाउ क्वेश्चंस को किया जा रहा है, जैसे अभी डिसअलाउ क्वेश्चंस को किया गया, तो एक वैलिड आधार, एक वैलिड रीजन देना जरूरी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी समझ लेते हैं। देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप, ऐसा नहीं है कि फर्दर आप आरटीआई लगा दोगे, आरटीआई के माध्यम से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है हाउसेस ऑफ द प्रिविलेज की कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे मामलों पर आप आरटीआई नहीं लगा सकते हैं। इवन कोर्ट में भी ले जाके अगर आप चाहें कि कोर्ट में इस मामले को ले जाते हैं, वहां पर हमें आंसर मिल जाएगा, तो भी संभव नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ा जरूरी है कि जब भी क्वेश्चंस को डिसअलाउ किया जा रहा है तो एक एग्जैक्ट, एक वैलिड रीजन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप ऐसे ही पहले हटा दें, आप हाउस को से रखने ही ना दें, ताकि उनको चर्चा में लाया ही ना जा सके या आमजन जो है उनको सुन ही ना सके। तो ये एक चिंता की बात है सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए, और इसीलिए अभी जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं इन पर डिस्कस बहुत ज्यादा किया गया है, बहुत से न्यूज़पेपर के माध्यम से इसको चर्चा में लाया गया है, डिस्कस किया गया है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट यू गॉट एन आइडिया अबाउट कि किन क्वेश्चंस, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किन क्वेश्चंस को डिसअलाउ किया जा सकता है, कौन करता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस, ये कुछ टॉपिक था हमारा आज का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।